बिहार में 28 अक्टूबर को जिन विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी उनमें ऐतिहासिक शहर बक्सर भी है। बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। महर्षि विश्वामित्र की धरती बक्सर में ब्राह्मणों की आबादी सबसे ज्यादा है, इसलिए इन 4 सीटों पर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये इसी जाति के लोगों का मूड तय करेगा। वैसे बक्सर का जातिगत समीकरण काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ की 4 सीटों पर ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत बहुसंख्यक आबादी है। ये तीनों परंपरागत तौर से बीजेपी का वोटर भी है, इसलिए इस बार इन सीटों पर बीजेपी जेडीयू अलायंस का पलड़ा भारी दिख रहा है। बक्सर में क्या है ग्राउंड सिचुएशन, ये समझने के लिए आपको दिखाते हैं इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित और कैमरा पर्सन जहान शर्मा की ये डिटेल रिपोर्ट। सियासत की रंगत में इतना मत डूबो कि वीरों की शहादत ना याद आए। करो अपने वादों को याद, गर तुम्हें अपनी जुबां की बात याद आए। ये भूमि वीरों की है और इस भूमि ने कई रण देखे हैं, चाहे वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हो या फिर अंग्रेजों और भारतीय शासकों के बीच हो। एक बार फिर से यहाँ की भूमि तैयार है एक और रण के लिए, और वो रण है बिहार विधानसभा चुनाव का रण। बक्सर सीट की अगर बात करें तो यहाँ के ब्राह्मण तय करते हैं कि कौन यहाँ से चुनकर पटना जाएगा। तो चलिए मेरे साथ और देखिए बिहार में काबा। ये है बिहार का ऐतिहासिक शहर बक्सर। बिहार की राजधानी पटना से करीब 125 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये शहर बक्सर और चौसा की लड़ाई के लिए भी जाना जाता है। लेकिन इन दिनों यहां विधानसभा चुनाव की बिसात बिछी है, जहां मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। एक तरफ बीजेपी और जेडीयू अलायंस है तो दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस। बक्सर की बात करें तो बक्सर में 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, जिसमें बक्सर है, राजपुरा है, इसके अलावा ब्रह्मपुर है और डुमरांव है। बक्सर के इस इलाके में खासतौर पे बक्सर जो सीट है, यहाँ पर ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत, ये तीनों जो समुदाय हैं वही तय करते हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा या फिर किसकी हार होगी। बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत वोटरों का दबदबा है, इसलिए इस बार एनडीए और महागठबंधन ने यहां अगड़ी जाति के कैंडिडेट्स को तवज्जो दी है। जिले की बक्सर विधानसभा सीट पर ब्राह्मणों की आबादी अच्छी तादाद में है, इसलिए यहां एनडीए और महागठबंधन दोनों ने ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा है। एनडीए गठबंधन में यह सीट बीजेपी को मिली है। बीजेपी ने यहां से परशुराम चतुर्वेदी को कैंडिडेट बनाया है, जबकि महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी मैदान में है। इस बार बक्सर में चुनावी बिसात पूरी तरह बदली हुई है। जेडीयू के महागठबंधन से अलग होने से बक्सर में चुनावी समीकरण बदल गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जिले की 4 विधानसभा सीटों में पिछली बार जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस था। चारों सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। 2 सीटें जेडीयू के खाते में गई, जबकि एक सीट आरजेडी और कांग्रेस को मिली थी। इस बार समीकरण बदले हुए हैं। जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं, इसलिए बक्सर में बीजेपी और जेडीयू का पलड़ा भारी दिख रहा है। यहाँ पर अभी चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव को लेकर आपका क्या मूड बना हुआ है, क्या मन है? मूड हम क्या बोले सर, लेकिन हम लोग तो मान लीजिए कि बीजेपी का कैडर है, आज से नहीं पहले से भी है, जीते हारे कोई, लेकिन हम लोग तो बीजेपी समर्थक है। तो क्या लग रहा है कि पिछली बार महागठबंधन था, लालू जी और नीतीश थे, तो एक उसकी हवा चली थी। इस बार नीतीश और बीजेपी है, तो क्या उम्मीद लग रही है? बक्सर से बीजेपी का सीट, बीजेपी को सीट मिला है। अगर नीतीश का रहता तो यहाँ बुनियाद हम लोग नहीं देते। आपका इलाका तो भूमिहार बहुल इलाका है, तो भूमिहार लोगों का क्या मूड है यहाँ? सब बीजेपी है। हाँ, सब बीजेपी है। बक्सर के लोगों से बातचीत करते हुए एक बात समझ में आई, यहाँ लोग नीतीश सरकार से खुश नहीं हैं, लेकिन बीजेपी के साथ आने से वो जेडीयू का सपोर्ट कर रहे हैं। करीब 1000 लोग भूमिहार की बस्ती है ये। 1000 लोग हैं जी। अच्छा,
तो इस बार जो जो आपके भूमिहार लोग हैं, क्या मूड बन रहा है इस बार चुनाव को लेकर? हम लोग का चुनाव का अभी तक पीछे से लेकर आज तक हम लोग में बीजेपी ही के कैंडिडेट रहे हुए हैं और इधर परशुराम बाबा का हम लोग सपोर्टर हैं। अच्छा, उनको सपोर्ट कर रहे हैं जी, चतुर्वेदी जी को? जी जी। तो काम आपने किसका देखा, केंद्र सरकार का कि नीतीश सरकार का? सरकार, केंद्र सरकार के हम लोग मोदी के वास्ते पर नीतीश को सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश का कोई काम नहीं है। यहाँ पर जो हमारी बातचीत हुई लोगों से, तो उनका तो साफ कहना है कि उनका जो रुख इस बार भाजपा के साथ है। तो हम आगे चलेंगे क्योंकि बक्सर जो सीट है यहाँ पर ब्राह्मण, भूमिहार और जैसा हम बता रहे हैं कि राजपूत, ये जो सवर्ण जो समुदाय है यही तय करता है कि आखिरकार किसकी जीत होने वाली है। बक्सर की ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए यह समझना भी जरूरी है कि जिले में जातिगत समीकरण क्या है। बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों में वोटर्स की संख्या करीब 12,42,000 है। बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों में ब्राह्मण वोटर करीब 25% है, राजपूत वोटरों की संख्या 18% है, भूमिहार वोटर्स करीब 15% है, यादव वोटरों की तादाद 20% के करीब है, मुस्लिम वोटर करीब 6% है, दलित, कुशवाहा, कुर्मी और अन्य जातियों के वोटर्स की संख्या करीब 16% है। साफ है, बक्सर में चुनावी जीत और हार की चाबी 3 बड़ी जातियों के पास है, ब्राह्मण, राजपूत और भूमिहार। ये तीनों जातियों के वोटर्स की संख्या मिलाकर करीब 58% है, यानी ये 3 जातियां जिस तरफ जाती हैं वो पार्टी जीतती है। बक्सर की चारों विधानसभा सीटों पर ज्यादातर लोग खेती और कारोबार से जुड़े हैं। इंडिया टीवी की टीम बक्सर के गांवों में पहुंची। वहां खेती करने वाले कुछ लोगों ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए वो इस बार बदलाव करेंगे। तो क्या करते हैं आप? हम लोग खेती करते हैं। कैसी हो रही है खेती? आप खेती तो ये वही है मौसम के हिसाब से है। मौसम अच्छा हुआ तो खेती होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो सरकार की जो योजना है उसका कुछ फायदा मिला आपको? नहीं, हम लोग यहाँ कुछ फायदा नहीं है सरकार की योजना से। तो फिर तो नाराजगी होगी? नाराजगी तो है। तो वोट में क्या करेंगे अब? अरे वोट में हम लोग तो क्या कर सकते हैं, फिर सरकार तो किसी न किसी नेता की बनेगी, फिर तो वही लोग अपनी मनमानी करेंगे। किसान को थोड़ी कोई पूछता है, केवल नाम लेते हैं किसान का। तो आपको क्या लगता है कि क्या नहीं किया और क्या करना चाहिए था? किसान के बारे में उन लोग कुछ कभी भी सोचा ही नहीं है कि किसान के बारे में क्या करना चाहिए। किसान को कुछ फैसिलिटी नहीं मिली है। धान बेचने जाइए तभी भी नहीं बिकता है। होता है कांटा लगेगा, जब धान का सीजन खत्म हो जाता है तो कांटा लगता है, जब धान अगले साल रुकने की समय आती है तो कांटा लगता है धान का। कोई फायदा नहीं है। यहाँ से 10 वर्षों से, विगत 10-15 वर्षों से हम लोग की 100 एकड़ जमीन पानी में डूबी हुई रहती है हमेशा। किसी न सांसद का, न किसी नेता का या किसी विधायक का कोई हस्तक्षेप नहीं। थोड़ा मोड़ा काम मुन्ना तिवारी अगले बार जो जीते हुए थे, उन्होंने कुछ थोड़ा सा फंड दिया, जो एक नाली बन चुकी है, लेकिन उस नाली में आज तक एक गिलास पानी भी नहीं डगर पाया है। नाली जो कि तो है। बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में चुनावी जंग बड़ी मजेदार है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू बीजेपी से अलग हुई, तब यहां चारों सीटों पर बीजेपी को हारना पड़ा। लेकिन 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के अलायंस ने चारों सीटों पर कब्जा कर लिया था। बक्सर की चारों सीटों पर हार जीत का समीकरण क्या है, इसे भी एक बार देख लेते हैं। पिछले चुनाव में बक्सर विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीती थी, जबकि 2010 के चुनाव में यह सीट बीजेपी के पास थी। ब्रह्मपुर सीट पर पिछली बार आरजेडी ने कब्जा कर लिया था, जबकि 2010 में यह सीट बीजेपी के पास थी। डुमरांव और राजपुर सीट पर लगातार पिछले 2 चुनाव से जेडीयू जीत रही है, यानी साफ है बीजेपी और जेडीयू का गठजोड़ बक्सर में विरोधियों पर भारी है। घूमते घूमते इंडिया टीवी की टीम बक्सर के चौसा पहुंची। यहां पर कुछ लोग चौपाल लगाकर बैठे थे। ताश का खेल चल रहा था। गांव की सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर खेल का मजा ले रहे थे। तो चलते चलते हम पहुंच चुके हैं चौसा। बक्सर का चौसा इलाका है और चौसा पहुंचते ही हमने यहाँ पर कुछ लोगों को देखा है कि वो यहाँ पर ताश खेल रहे हैं। प्रणाम आप सभी को। किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपके? मूड क्या? पलड़ा तो भारी लग रहा है भाजपा का हमको। अच्छा, हमारा समझ से। तो आप आपका किस? हम भाजपा का हैं। अच्छा जी, भाजपा का वोट देते हैं। क्लियर। आप क्या करते हैं? जो खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी कैसी हो रही है? खेती बाड़ी ठीक ही है। कुछ फायदा हुआ सरकार से? सरकार से हमको क्या फायदा हुआ? कोनो फायदा नहीं हुआ खेती बाड़ी में? छोटे किसान है तो हमको क्या फायदा? फायदा बड़े किसान को होता है। अच्छा, हम तो 2-4 बीघे वाले हैं। अच्छा।
तो क्या करेंगे फिर, किसको चुनेंगे जिससे आपको फायदा मिले? हम लोग तो भाजपा को देंगे। तो इस बार क्या लग रहा है कि आपके क्षेत्र में किसकी है? मोदी सरकार। अच्छा, तो आप करेंगे? आप किसके साथ जाएंगे? मोदी सरकार। अच्छा, खुश हैं आप? नीतीश। अच्छा, उनके काम से खुश? बहुत लाभ है। जहाँ रोड नहीं है, जहाँ लाइन नहीं था, वहाँ लाइन पहुँच गया, वहाँ रोड बन गया। बक्सर के चौसा इलाके में ज्यादातर लोग खेती से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ के किसानों की एक बड़ी समस्या है। बारिश के दिनों में बाढ़ का पानी खेतों में जमा हो जाता है। बारिश का मौसम तो खत्म हो गया, लेकिन खेतों पर पानी अब तक भरा है। लोग फसल नहीं बो पा रहे। इस बात को लेकर किसानों में गुस्सा है। हमारे क्षेत्र में कृषि प्रधान ये देश है और ये जो है सो कि चौसा क्षेत्र जो है कृषि पर ही निर्भर है। अच्छा, तो कृषि पर जब निर्भर है तो यहाँ कृषक लोग को तबाह किया जा रहा है। अभी 150 बीघा का प्लाट जो है जाकर देखा जाए, ये बगल में मढ़ौरा का पानी का निकासी हो ही नहीं रहा है। सब जमीन परती पड़ा हुआ है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अभी बाढ़ जो दियारा है यहाँ पर 150 का हजारों बीघा परती पड़ा हुआ है, जाकर देखा जाए, कोई सरकार का ध्यान नहीं है। हम लोग प्योर कांग्रेसी हैं और कांग्रेस को वोट देंगे। आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में करीब 60-70 लोग हैं। तो सबों के सब? सबका कोई ठिकाना हम थोड़े लिए हुए कि सब जो स्वतंत्रता की बात है, कौन क्या करता है कौन नहीं करता है, हम अपनी बात रख रहे हैं। भाजपा का गढ़ है बक्सर भाजपा। गढ़ किसी का नहीं है जी, कांग्रेस जीत कर रहेगी, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। मुन्ना तिवारी को जीत हो गई, मान के चलिए। जीत है, मुन्ना तिवारी कभी भी नहीं जीतता। अगर भाजपाई नहीं फूटते, पिछले साल भी वो नहीं बनना था विधायक। इस बारी भाजपाई एकजुट है, किसी भी सूरत में परशुराम चौबे को लोग जिताएंगे। थोड़ा आगे बढ़े तो एक घर में कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। अमित पालित ने लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। योजनाएं धरातल पर कोई लागू नहीं हो रही है। यहाँ पर एक योजना चल रही है नल जल अभी, पूरे अच्छी सड़कों को तोड़ दिया गया है और उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। कहीं कहीं जल चल भी रही है, कहीं नहीं चल रही है, कहीं टंकी उसका टूट गया है, फूट गया है। यही योजना है उनका, लूटपाट की नीति है। इस बार आप लोग किसके साथ हैं? हम लोग बक्सर सदर विधायक मुन्ना तिवारी के साथ हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार फिर आप किसके साथ जाएंगे? हम लोग महागठबंधन के साथ में हम लोग परिवर्तन करना चाह रहे हैं। इसे कि नीतीश सरकार को 15 साल देख लिए, जो पिछली स्थिति में नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ सरकार बनाकर 8 साल चलाए भाजपा के साथ में रहकर, वो स्थिति में अब सरकार नहीं चला रहे हैं। 8 साल के बाद अब भ्रष्टाचारी बढ़ गया है बिहार में। कहीं भी आप पता कर लीजिए घूम करके, किसी भी गांव में नीतीश कुमार जी जल नल हरियाली योजना ये सब चला रहे हैं, सब में लूट घसोट योजना का काम चल रहा है। बक्सर के अलग अलग इलाकों में वोटर्स की राय मिली जुली है। लोग मानते हैं कि नीतीश सरकार ने सड़कों को लेकर अच्छा काम किया, लेकिन रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। रोजगार के सवाल पर युवा पीढ़ी के लोग नीतीश सरकार से खुश नहीं हैं, लेकिन बीजेपी को वोट देना चाहते हैं। जो सरकार है इतने सालों से रही है, कुछ यहाँ पर व्यवस्था में कुछ बदलाव हुआ कि जो आप लोग युवा हैं यहाँ पर नौकरी कर पाए, या फिर आपको बाकी जैसे बिहार से लोगों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, वैसे ही हालात हैं? वैसे ही हालात है, कोई बदलाव नहीं? कोई बदलाव नहीं है। बस बदलाव यही हुआ है कि आपको सड़क मिल गया, ये जल नल मिल गया, लेकिन यहाँ कोई रोजगार नहीं मिला। आपको बस यहाँ पर क्या करिए सरकार का, आप खाइए उसी में खुश रहिए और कुछ मत करिए, इससे आगे मत बढ़िए आप। तो बस यहाँ यही चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि फिर आप जो युवा हैं तो युवा क्या करें, किसके साथ जाएंगे फिर? देखिए हम लोग तो जाएंगे भाजपा के साथ। बक्सर जिले का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग बन गया है। यहां से बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे टिकट की उम्मीद लगाए थे। उन्होंने डीजीपी की पोस्ट से इस्तीफा देकर जेडीयू ज्वाइन की, लेकिन बक्सर सीट बीजेपी के खाते में चली गई। इसे लोकतंत्र की ताकत कहेंगे कि बीजेपी ने इस सीट से कभी पुलिस में हवलदार रहे परशुराम चतुर्वेदी को कैंडिडेट बनाया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब परशुराम चतुर्वेदी गांव-गांव घूमकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। एनडीए सरकार पुनः बिहार में बनेगी और बक्सर से हम 4 सीट जीत के जाएंगे, क्योंकि जनता है ना वो देख रही है। बस 4 सीट का आपने जिक्र किया, मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जो एलजेपी है, जो एनडीए का साथ थी,
ठीक है, तो अब तो चिराग पासवान तो अब उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, बक्सर को छोड़ के आपको जब बख्श दिया उन्होंने बाकी लोगों को तो बख्शा नहीं है। देखिए, ये उनके अपने विचार हैं, अपने विचार है, और पार्टी ने साफ साफ कहा, आप भी जानते हैं, जिस चीज को मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा, मैं अब नाम पूछना चाहता हूँ, आपको सब नहरी बाबा क्यों बुला रहे हैं? नहरी बाबा इसलिए बना रहे हैं कि ये जो है 6 दिन नींबू पानी और 3 दिन धरना, 9 दिन मैं रहा था। अच्छा। और तब जाके नहर चालू हुआ था और कुआं बना। वैसे बक्सर में मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच है, लेकिन इस बार लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी एनडीए के साथ नहीं है। एलजेपी ने बक्सर की 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। इससे एनडीए के उम्मीदवारों को वोट कटने का डर सता रहा है। एलजेपी ही नहीं, बक्सर में बागी नेता निर्दलीय उम्मीदवार बनकर बड़ी पार्टियों का खेल खराब कर सकते हैं।